तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। 1468 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहलाता है, जहाँ पर सीधी भर्ती है। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा पास हैं आप तो आवेदन करने का बिल्कुल सोच सकते हैं। छात्र अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आवेदन ज़रूर करेंगे। आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 23 तारीख से लेकर 12 जून तक, यानी कि 23 मई से लेकर आप 12 जून तक इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2023 है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए और इसको डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए जो छात्र एलिजिबल हैं, ये एडवर्टीजमेंट संख्या नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो 16 मई को आपको प्रकाशित किया गया था ये विज्ञापन, लेकिन 23 तारीख से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी 1-2 दिन निकला है यहाँ पर। 12 जून लास्ट डेट है, समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे पहले आप फॉर्म को भर लीजिएगा, अन्यथा सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है। 19 जून तक जो है आप फॉर्म का फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। अब जब फीस सबमिट करने की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं कि फ़ीस मात्र 25 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं और प्लस में जो भी इसका GST वगैरह लगेगा वो आपको लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विज्ञापन के लेकर जो आपको अपडेट दिया गया है कि जो उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और यहाँ पर अपने आवेदन पर प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि आप उसके द्वारा शुल्क इसका जमा ना कर देंगे। तो बैंक के द्वारा नहीं करना, आपको ऑनलाइन मोड पे करना है, 12 जून तक कर देना है। और अगर कुछ सुधार करना है तो आप 19 जून तक इसका सुधार कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी का ये वैकेंसी है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि क्या हमने UPSSC पेट का एग्ज़ाम 2022 का दिया है, तो हमारे पास स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप बिल्कुल आवेदन करने का सोचिएगा अभी मत, क्योंकि UPSSC जो है आपने एग्ज़ाम पेट जो 2022 में हुआ था वो आपने अगर दिया है, आपके पास स्कोर कार्ड है, चाहे ये फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे आपको कितने मार्क्स हैं, एटलीस्ट 0 से ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपका 1 मार्क्स भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। भारत के नागरिक होना आपका अनिवार्य है। आपको 1468 पद के लिए यहाँ पे आमंत्रण किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ था 2022 का, जिसको कि छात्रों ने दिया होगा और आपने अगर दिया है, आपने क्वालिफाई किया है, यानी कि क्वालिफाई भी नहीं, आपके 1 नंबर 2 नंबर आए हों तो आप इधर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है। 0 या उससे कम अगर हुआ या नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग आपके अंक आए हुए हैं तो अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने फॉर्म PET दिया है, 1 नंबर 2 नंबर भी आपके स्कोर हैं, तो आप फॉर्म भरिए इसका, और ये फॉर्म भरने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आप इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम को दे सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको लेकर यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। अभ्यर्थियों को UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करना है, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी करना है। आवेदन की प्रक्रिया जो है आप इसकी वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। लाइव एडवर्टीजमेंट जहाँ से मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखलाया है, इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने की समस्त प्रक्रिया के बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी मैं बना दूंगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो। फिलहाल आपको बता दें कि एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको दिया गया है इस नोटिफिकेशन में भी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 12 जून से पहले आप इसको आवेदन कर लेना है। आरक्षण का लाभ जो छात्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। विज्ञप्ति पद के लिए केवल एक ही आवेदन आप कर सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके दिशा निर्देश कुछ यहाँ से दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो व्यक्तिगत विवरण देना होगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है दोस्तों आपका OTP आएगा, OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकेंगे दोबारा और फिर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये इस पैरा नंबर में दिया गया है।
ठीक है। अगर आप जिस कैटेगरी से आते हैं, पहले तो अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, किस उत्तर प्रदेश के निवासी होने के संबंधित विवरण, यानी कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS क्षैतिज आरक्षण संबंधित विवरण, जाति, लिंग तथा वैवाहिक स्थिति, ये सब कुछ आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन के समय, और एप्लीकेशन के फॉर्म के समय भी ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी वहाँ पे। इस भाग में अभ्यर्थियों को अपना जो है शैक्षिक अर्हता जो दिया गया है, यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ PET का स्कोर आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो 2022 में आपका इसका एग्ज़ाम दिया होगा, तो चाहे 1 नंबर आया हो, चाहे 10 नंबर आया हो, चाहे 50 नंबर या 100 नंबर, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और भर सकती हैं। यहाँ पे आपको सारे विवरण मांगे जाएंगे, सर्टिफिकेट, रोल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ से भराया जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, ताकि आपका जो है फॉर्म को यहाँ वेरीफाई करा लिया जाए। फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, अन्य डिटेल यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो चीज़ को अर्हता बताना होगा, और उसका डिक्लेरेशन, सहमति देना होगा लास्ट में घोषणा पे क्लिक करके आई सबमिट पे सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद फॉर्म का फ़ीस सबमिट करना आपको। तो ये प्रोसेस हो गया इस तरह से आपको फॉर्म भरने का दोस्तों। आवेदन शुल्क यहाँ पे मात्र 25 रुपये लिया जा रहा है, हर वो कैटेगरी में जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या करती हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जो भी इसका प्रिंट आउट निकालेंगे छात्र, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसका फॉर्म सबमिट करके पेमेंट ना कर देंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, पेमेंट तभी होगा जब आपका यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं इन पदों के विवरण के बारे में। तो कुल विज्ञप्ति में पदों की संख्या उसके सापेक्ष है, यानी एक ही पद है ग्राम पंचायत अधिकारी का। लेवल 3 के तहत यहाँ पे 21,700 की सैलरी के साथ आपको ये बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस आपको उत्तर प्रदेश की सरकार जो देती है वो मिलेगा। और ये यहाँ उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 849 सीट है, और टोटल बात करें तो 1468 सीट है। और ये परमानेंट जॉब है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। यहाँ पे इसका विवरण दिया गया है कैटेगरी वाइज उनके लिए जो कि PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिल सकेगा जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, SC/ST कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य से हैं, आपने PET दिया है तो आवेदन कीजिएगा, क्योंकि PET देते समय जी हाँ आपका डिटेल मांगा गया था कि आपने वहाँ से 12th किया हुआ है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कहें तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए योग्य है, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। महिलाओं का आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, इस नियमावली के तहत यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की महिला होना ज़रूरी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता के पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये बातें भी यहाँ पे लिखी गई हैं। विज्ञप्ति पदों हेतु अर्हताएँ यहाँ पे जो कि नियमावली 2016 का चल रहा है, 2017 का चल रहा है, जिसके तहत यहाँ पे पंचायत अधिकारी का ये पोस्ट है दोस्तों, जो कि आपको अप टू डेट किया गया है। आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष सरकार के द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्कूल से सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी का है ना, ट्रिपल सी का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो है NIELAT है ना, यहाँ से यानी कि डोएक का सर्टिफिकेट है, क्योंकि ट्रिपल सी का ये आपका सर्टिफिकेट देता है दोस्तों। आपको बता दें कि अधिमानी अर्हता जो यानी कि जो अपडेट दिया गया है इसमें, जो अगर आप सेना में जॉब कर चुके हैं तो कम से कम 2 साल का जॉब किए हैं, तभी आपको यहाँ पे उसका आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। या NCC में 20 सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो यहाँ पे आप आवेदन करेंगे। जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो वो आवेदन करेंगे। यहाँ पे जो छात्र ग्रामीण से क्षेत्र से आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल सकता है आपके इस फॉर्म को भरने को लेकर। एज क्राइटेरिया की बात की गई है तो 18 से लेकर 40 साल तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप SC/ST में आते हैं या OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पे आयु में छूट भी जरूर मिलेगी, एज़ पर द रूल ऑफ 2016 या उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायती अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली है ये। अब चयन का आधार यहाँ पे केवल लिखित परीक्षा है, जिसने कि आपने लोगों ने दिया है PET का एग्ज़ाम। अब उसी के आधार पे आपका यहाँ पे मेंस में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका नाम यहाँ पे। तो आपको लगता है यहाँ पे कि आपका स्कोर अच्छा है तो आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। परीक्षा और योजना का पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे आपका एक परीक्षा होगा, सिर्फ यही परीक्षा है आपका लिखित परीक्षा है। तो योजना और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की तिथि संबंध में यहाँ पे
इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। परीक्षा का योजना क्या है और इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में अपडेट किया गया है यहाँ पे। तो देखिए, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, यानी छात्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, शॉर्टलिस्ट ज़्यादा छात्र हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में यानी एक दिवस में लिया जाएगा। अगर छात्रों की संख्या कम है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो संख्या है अभ्यर्थियों की अधिक ना होने के चलते जो परीक्षा का पीटी हुआ है उसी के आधार पे आपका यहाँ पे चयन ले लिया जाएगा। लेकिन छात्रों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हुई, ज़्यादा छात्र आए, तो नॉर्मलाइज करने में, तुलनात्मक उनको स्कोर देने में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी लगाया जाएगा और यहाँ पर यह परीक्षा एक से अधिक पालियों में भी आयोजित की जा सकती है। ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा विज्ञापित पदों की सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को और अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा हेतु जो होगा विज्ञापित पदों की सापेक्ष में श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया जाएगा। अंतिम कट ऑफ जो भी अंक आएगा परसेंटाइल स्कोर यानी कि 0.2 है ना, 2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक का स्थान यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश देखिए, आप छात्रों के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी में सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आरक्षित श्रेणी में यानी कि कैटेगरी में आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी जरूर बताएं। एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, है ना। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो कि अधिक लाभकारी होगा अनुमान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आपको एक ही अपना कैटेगरी बताना है। अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। तो जो छात्र जैसे कि उत्तर प्रदेश में जाके बस गए हैं और पीईटी एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए हैं पीईटी 2022 वही इसका फॉर्म भरेंगे। एक सर्विसमैन हैं आप अगर यहाँ पे, तो आरक्षण उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के नियमावली के तहत 1993 वाला उसी के आधार पे आपको दिया जाएगा। एक सर्विसमैन का जो प्रक्रिया है आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के अगर खिलाड़ी हैं आप तो सरकारी विभाग में किसी पद पे आप सीधी नियमावली 2022 के तहत कार्यरत है तो आपको यहाँ पे इसका आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, जैसे स्थिति में है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। एज रिलेक्शन मिलेगा, आपका फॉर्म भरने को लेकर रिलेक्शन मिलेगा, हर वो चीज़ में रिलेक्शन मिलेगा जो कि नियमावली 2015 के तहत अधीन है। जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवारत है वे अपने सेवा योजक के अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर दें, क्योंकि आपको एनओसी देना होगा यहाँ पर अगर आप कहीं भी अभी कार्य कर रहे हैं तो। अभ्यर्थी की अर्हताएँ उन्हें संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आरक्षण को लेकर जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, अन्य राज्य से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष आपका डिग्री होना चाहिए, यानी कि जन्म तिथि वहीं से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपका कहीं से भी जो है क्वालिफ़िकेशन जो है होना चाहिए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से आवेदन किए हैं पीईटी और आपका जो है क्वालिफ़िकेशन उत्तर प्रदेश का है तो ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि या स्व प्रमाणित प्रति मांगने पर की जाना होगा यहाँ पर। तो आपको ये सारा डिटेल जो है मांगा जाएगा, वही सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी। परीक्षा की तिथि, समय, केंद्रों के आदि जो है यहाँ पे संबंध में सूचना प्रवेश के माध्यम से आपको दिया जाएगा। रोल नंबर वाइज जो है दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में भी किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार ना करें, ये आप भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख ना करने या अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है कैलकुलेट किया जाएगा। अगर गलत हुआ तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर और फॉर्म एग्ज़ाम भरने को लेकर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। आपके डॉक्यूमेंट्स इसी
फॉर्मेट में बना होना चाहिए अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो ये फॉर्मेट में आपका जो है सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए। ओबीसी से हैं उत्तर प्रदेश के तो ये सर्टिफिकेट के आधार पे आपका बनना रहेगा। इसी को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसी के आधार पे जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो ये सारी डिटेल दोस्तों हमने यहाँ पे आपको शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का ये वैकेंसी है दोस्तों, जी हाँ, जो कि यूपीएसएसएससी के तहत पीईटी जिन छात्रों ने 2022 का दिया है तो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। जय हिंद।